शीश महल बंगले पर सीएजी की जिस रिपोर्ट का हवाला लगातार दिया जा रहा है उसमें तो मात्र 33 करोड़ 66 लाख का खर्चा बताया गया है, जो एक सिर्फ फिगर है, क्योंकि वो सीएजी रिपोर्ट 2022 तक जो खर्चा हुआ उसको इंगित कर रही है। और हमारी जानकारी के हिसाब से कई सारी चीजें छुपाई गई हैं आपके इशारे पर, और अभी 2023 और 2024 का खुलासा तो होना बाकी है। सीएजी की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आया है वो आया है कि हाउस की कैटेगरी तय करने में, कि ये किसने अथॉराइज किया कि आप इसमें रहोगे। फिर उस कैटेगरी को बढ़ाने का प्रस्ताव है, फिर उस बढ़ाने के प्रस्ताव को एक इमरजेंसी घोषित किया गया है कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि आप इतने उतावले थे इस महल में घुसने के। और फिर कभी कहा गया कि कुछ पोर्शन इसका जो है वो स्ट्रक्चर ऐसा है कि कभी भी हटाया जा सकता है, अस्थायी है, और कभी सर्वेंट क्वार्टर इसमें जोड़े हैं, कभी घटाए। मतलब सीएजी की रिपोर्ट में बड़ी बारीकी से अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का और उनका जो शैतान दिमाग है, क्या उस समय सोच रहा था, उसके बारे में डिटेल रिपोर्ट है। सीएजी ने 139 सवाल खड़े किए हैं, 139, डीयूएसी और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाजा लगाना है तो हमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 11 अक्टूबर 2024 की ये इन्वेंट्री जो पीडब्ल्यूडी ने निकाली है कि ये सामान वहां से लापता है, इस खर्चे को भी जोड़ना होगा। और जब हम इस इन्वेंट्री के खर्चे को जोड़ते हैं तो ये लागत सिर्फ 33 करोड़ नहीं, ये लागत 75 से 80 करोड़ पे जाकर रुकती है।